So hi guys, last few days for NEET PG examination, and uh, I know you guys are scared, worried. I'm going to tell you exactly what I did in last 15-20 days of my preparation, which helped me to get All India rank 35. And this is definitely going to help you, so hear me out. Before we start, 100% तुम लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, सब कुछ कवर किया है, अच्छे से रिविजन किया है, एंड they've done everything but still they are confused, maybe repeater, maybe fresher, but abhi bhi, and you feel like your brain is messed right now. Confusion है, anxiety है, कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है काश थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिया होता. I want to tell you that this is completely normal if you're feeling this, and if you are feeling this it means you have studied. एंड बट ये जो एनजाइटी लेवल है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो कन्फ्यूजन है ना, आई डोंट वांट यू टू हैव दिस. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लास्ट 2-3 महीनों में MCQ सॉल्व किए होंगे, रैपिड रिविजन किया होगा, एंड दे आर ट्राइंग देयर लक, दे आर बेस्ट ट्राइंग देयर लक, राइट. एंड दे हैव अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर ही प्लान था, बट अभी वी आर जस्ट ट्राइंग दिस आउट. सो अंडरस्टैंड, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, this determines your performance, this determines your ultimate result. तो लास्ट के वो 3 घंटे में तुम्हारा कॉन्फिडेंस 30 to 40 मार्क्स डिसाइड करता है. दिस कैन मूव योर रैंक्स इन थाउजेंड्स. सो ऑल दोज हु हैव स्टडीड वेरी वेल, तुमने सब कंप्लीट किया है, अच्छे से रिवाइज किया है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू, and you are feeling messed up right now, I just want you to feel that this is normal. Even I was during my exam, before my exam, was feeling completely messed, completely I was in anxiety. कुछ याद नहीं आ रहा था, बहुत सारे टेबल्स याद नहीं आ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था छोटी छोटी चीज़ों को लेके, विच आई डोंट इवन, आई कांट इवन रिमेंबर राइट नाउ, बट आई नो दैट टाइम ऐसा लग रहा था ना कि बहुत सारे वायर्स हैं और उसको उसको किसी ने ऐसे उलझा दिया है ब्रेन के अंदर, सब कुछ ओवरलैप हो रहा था. तो आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट इट कि ऐसे होता है, एंड ऐसे होना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. बट हाउ डिड आई गेन माई कॉन्फिडेंस? आई वॉज इन फुल एनजाइटी एंड मेस्ड अप. बट मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस इतना गंदा था एक दिन पहले का कि माई रूम बुकिंग, जो मेरे होटल ने मैंने रूम बुक किया था ऑनलाइन, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया रात को 1 बजे. आई रीच अराउंड 11 o'clock इन द नाइट, एंड मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने कैंसिल कर दिया. देन आई वॉज हंटिंग एंड रोमिंग अराउंड द सिटी फॉर अ न्यू रूम, और मुझे रूम नहीं मिल रहा था एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास. एंड इट वेंट अप टू 2 o'clock इन दी नाइट, एंड उसके बाद भी अच्छा रूम नहीं मिला, कंफर्टेबल सोने की जगह नहीं मिली. आई स्लेप्ट नियरली 3 hours. तो मैंने उस टाइम गिव अप कर दिया था कि यार ये एग्ज़ाम मेरा गया भाई, ये एग्ज़ाम में मेरा कुछ नहीं होने वाला है. आई जस्ट गिव माई बेस्ट ट्राई, मैंने सोच लिया था ये. सो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस उस वजह से आया कि मैंने सोचा था कि अब ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाने वाला है, तो एक ट्राई देते हैं. तो हुएवर इज़ वो मेस्ड कन्फ्यूज, जस्ट थिंक यू आर जस्ट गिविंग इट अ ट्राई, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल एग्जाम, दिस इज़ जस्ट अनदर GT, एंड दिस विल 100% इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस. इससे भी नहीं हो रहा है तो सोच लो कि ये एग्ज़ाम तुम्हारा कि ये जो होना एनजाइटी है, ये जो मेस्ड अप फीलिंग है, ये जो कन्फ्यूजन है, तुम भूल रहे हो, ये एक नॉर्मल चीज़ है. जब इसको मान लोगे तुम नॉर्मल है, तो तुम्हारी एनजाइटी कम होगी, एंड योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस 100%. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट 20-30 मार्क्स फॉर योर ब्रेन टू वर्क लाइक इट्स ऑन इट्स बेस्ट कैपेसिटी. ओके, तो नंबर 1, एंड अब क्विकली फ्यू टिप्स दैट आई डिड ड्यूरिंग माई लास्ट 15 to 20 days. तो नंबर 1 इज़ आई वॉन्ट यू टू डिवाइड योर डे इंटू 2. अगर तुम 12 घंटा पढ़ रहे हो तो 6 घंटा डिवाइड करो. सब्जेक्ट 1 इन फर्स्ट 6 hours, सब्जेक्ट 2 इन नेक्स्ट 6 hours, एंड इन दिस 6 hours 3 to 4 hours यू शुड सॉल्व प्लेन मेन क्यू बैंक से MCQs. ENT पढ़ रहे हो, ऑप्थैल पढ़ रहे हो, मेडिसिन पढ़ रहे हो, एटलीस्ट इन 3 से 4 घंटे में ट्राई सॉल्विंग 200 to 250 MCQs. क्विकली रिव्यू करो, ज़्यादा रिव्यू में टाइम वेस्ट नहीं करना आधे घंटे में. और लास्ट के जो 2 घंटे बचेंगे 6 घंटे में से, उसमें तुमने अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था, या तुम्हारा कोई टॉपिक वीक है, या फिर तुमने उस MCQ सॉल्व करते वक्त तुम्हें पता चला कि भाई मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो तुम उस 1 से 2 घंटे के अंदर फटाफट उस टॉपिक को देख लो. बट 6 hours के अंदर ट्राई फिनिशिंग वॉट एवर इट इज़. सी यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू कवर ईच एंड एवरी लाइन. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू कवर द एंटायर सिलेबस, द एंटायर सब्जेक्ट. तो वो पॉसिबल ही नहीं है अभी. तो एंड
ये 6-6 घंटे का जो यूनिवर्सल टाइम टेबल होगा ना, तुम्हारे 19-20 सब्जेक्ट्स आई थिंक विल बी ओवर इन 6-7 डेज, एक हफ्ते में तुम्हारे पूरे हो जाएंगे. दिस इज़ द यूनिवर्सल टाइम टेबल विच शुड बी प्रायोरिटाइज. एग्जाम्पल कि तुमने 6 घंटे मेडिसिन को दिए और तुम सिर्फ शायद हो सकता है तुम्हारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा था, यू आर नॉट एट योर 100% बेस्ट, और तुम सिर्फ 100 MCQ सॉल्व कर पाए. तो अगर तुम 100 कर पाए, ज़्यादा अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए, जो बच गया वो बच गया. 6 घंटे बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल टाइम टेबल फॉलो करना, विच इज़ मच इंपॉर्टेंट देन एक सब्जेक्ट को पूरा करना. ओके. तो 6-6 घंटे लो, एक सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 करो. अगर तुम्हें चाहिए कि तुम मेडिसिन, सर्जरी, OBGY 3 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, एंड PSM ऑल्सो बिकॉज इट इज़ वेरी हाई यील्डिंग, तो इनको तुम 6 आवर्स डे 1 पे दे दो एंड 6 आवर्स डे 2 पे दे दो. तुम्हारे 6 से 1 दिन बढ़ जाएगा शायद. बट आई वॉन्ट यू टू डिवाइड दीज लास्ट. दिस इज़ वॉट आई डिड इन माई लास्ट डेज, कि मैंने अपने डेज़ को ऐसे डिवाइड किया था, क्योंकि इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड प्लान ना, तो तुम्हें एंजाइटी कम होगी. तुम्हें पता है कि मुझे ये फॉलो करना है, अब रिजल्ट जो भी आएगा उसे देख लेंगे. ठीक है. नंबर 2 इज़ दैट डू नॉट, I would suggest you do not give GTs. GTs just lower your morale, lower your confidence. GTs are important not for you to gain, to become better at your subject. They are important for you to train your brain psychologically when all 19 subjects would be thrown at you in that limited period of time. How do you function? How will you function? So that period is very important. That psychological training is very important. तो वो जो होना था वो हो गया. अब तुम 15 दिन में क्या ही ट्रेन कर लोगे. इनफैक्ट अगर तुमने GT दिया और तुम्हारा स्कोर अच्छे से अच्छा नहीं आया, देन इट्स लाइकली दैट यू विल दैट विल किल योर कॉन्फिडेंस. क्योंकि यू डोंट नो ना डायबिटीज़ में से GT में कौन सा क्वेश्चन डाला होगा. हो सकता है एग्जाम में वो वाले क्वेश्चन डाले हों उन टॉपिक्स में से जो तुम्हें आते हों. हो सकता है GT में वो वाले टॉपिक्स हैं जो तुम्हें नहीं आते हों. So it's very variable. I have seen friends who were scoring 120 around in GTs and they got 160 in the main exam. I have seen people who were scoring 150s in the main exam and they got 120, 115 in the 160s, 150s in the GTs, and they got 110, 120 in the main exam. So never correlate your GT score with your final exam. कुछ भी हो सकता है, राइट. तो GT आई डोंट थिंक यू शुड फोकस. किसी ने अगर GT दिया ही नहीं है अब तक तो एक GT दे लेना, बट आई वोंट focus, or I won't be the person who would be behind GTs during these last 15 days. इस लास्ट 15 दिन के अंदर तुम्हें यूनिवर्सल टाइम टेबल फॉलो करना है. 6 आवर्सली तुम्हें दिन के 2 सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं. 60-70% टाइम तुम्हें MCQ में देना है. MCQ तुम्हें मेन क्यू बैंक से सॉल्व करने हैं. एंड नो न्यू स्ट्रैटेजी, नो न्यू क्यू बैंक, नो न्यू रैपिड रिविजन कि तुम 10 दिन के अंदर सब सिलेबस कवर करना है. इम्पॉसिबल. Read, solve only what you had already solved, because this will help you make your visual memory. This will help you connect dots, and this will help you कि वो तुम्हारे जो ब्रेन के अंदर अधूरे वायर्स हो गए थे ना, उसको कनेक्ट कर देगा. तो एग्ज़ाम के अंदर 100% अगर तुमने कुछ पढ़ा है वो तुम्हें हेल्प करेगा ही, भले ही तुमने वो 2 महीने पढ़ा हो, प्रोवाइडेड दैट यू हैवेंट चेंज्ड योर सोर्सेज अगैन एंड अगैन, टाइम एंड अगैन. तुम्हें सेम क्यू बैंक जो तुमने शायद 3 बार सॉल्व किया होगा वही सॉल्व करना है. तुम्हें कोई कस्टम नहीं लगाना, तुम्हें कुछ नहीं करना, सेम क्यू बैंक उठाना है, वो सॉल्व करना है. एंड डेली आई वुड से 50 PYQ सॉल्व कर लो, राइट. सो नो न्यू स्ट्रैटेजी, नो फोकस ऑन GTs. ट्राई डिवाइडिंग योर डे इनटू 2. आउट ऑफ दिस 6 आवर्स 3 से 4 घंटा प्योरली MCQs, 2 घंटा रिविजन. यूनिवर्सल टाइम टेबल इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. एंड इन द लास्ट हैव द कॉन्फिडेंस लाइक कि तुम्हारा तो ये टाइम पास अटैम्प्ट है, फाइनल अटैम्प्ट है, तुम नेक्स्ट ईयर देने वाले हो. ये वाला कॉन्फिडेंस अगर आ गया, आई एम 100% श्योर दैट दिस विल एटलीस्ट इम्प्रूव योर 20-30, एटलीस्ट 15 से 20 MCQ तो तुम इम्प्रूव होंगे ही. बिकॉज ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ योर ब्रेन में गेट क्वेश्चंस राइट विच यू मे हैव नॉट इवन रेड, but because you have done your MBBS, because you have read so much, you will be able to eliminate and come to the right answer. So this would be my opinion. अगर कुछ भी confusion है तो I'll be active for next 2 days on this in the comment section, primarily for people who are actually who would be giving their exams and who would be wanting me to answer their doubts and questions in the end. So guys, all the best for your exam. I wish you the best, and if I missed anything, let me know. Thank you so much.